प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री में से टर्म 2 का सिलेबस शुरू करेंगे। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस सेक्शन का जो फोकस है, इस सेक्शन 2 का फोकस जो है वो लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमीज पर है। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे किस तरह जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे या पास्टोरलिस्ट्स थे या पीजेंट्स थे, उनकी ज़िंदगी किस तरह इस मॉडर्न वर्ल्ड में चेंज हो गई और किस तरह उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया दीज टू इन शेपिंग दीज चेंजेस। जब भी हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारा फोकस या तो फैक्ट्रीज पर रहता है या सिटीज़ पर होता है या ऑन इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही होता है, जो मार्केट के लिए सप्लाई करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो अदर इसके बाहर भी कुछ इकोनॉमीज हैं, इस सेक्टर के अलावा भी और भी लोग हैं इस जो अपनी जो बाहर भी इस मार्केट के बाहर भी कुछ लोग हैं जो मैटर करते हैं नेशन के लिए। अगर हम मॉडर्न आइज से देखेंगे इन पास्टोरलिस्ट्स की या इन फॉरेस्ट डेवलपर्स की या शिफ्टिंग कल्टीवर्स की या जो ये फूड गैदर्स थे, ये जैसे सिटक हुए है पास्ट में, जैसे उनकी लाइव्स जो है, इनकी जिंदगी जो उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने उनकी लाइफ जो है कैसी चेंज हो गई, कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने वर्ल्ड को, कैसे अपने इकोनॉमीज को उन्होंने ऑपरेट किया इस मॉडर्न वर्ल्ड में। जो ये कम्युनिटीज़ है उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जो हमारे जो आज की जिसमें हम आज रहते हैं। तो क्या है, जो ये फॉरेस्ट डेवलपर्स थे, उन्होंने ये कम्युनिटीज जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जंगलों को इस्तेमाल करते थे। इसमें ये जो खाने पीने जो भी चीज़ें होती थी, रहन सहन की, रहने की, कमाने की, ये सारी डिपेंड करती थी उनके जंगलों पर। 19वीं सेंचुरी में जब ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रीज़ का, अर्बन सेंटर्स का, शिप्स जब वजूद में आए, रेलवेज जब वजूद में आए, नई डिमांड हो गई फॉरेस्ट लकड़ी की या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। इस न्यू डिमांड की वजह से जो ये फॉरेस्ट रूल्स थे ये चेंज हो गए। इन जंगलों को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया गया, कॉलोनियल कंट्रोल हुआ इन जंगलों पर, और इन जंगलों को मापा गया, इनको नापा गया, ट्रीज को अलग अलग क्लासिफाई किया और प्लांटेशन को डेवलप किया गया। इस डेवलपमेंट की वजह से इनकी जो कम्युनिटीज़ को, फॉरेस्ट डेवलपर्स की जो ज़िंदगी है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, इनको फॉरेस्ट को एज रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ वो जंगलों से लाते थे, उस पर इस डेवलपमेंट की वजह से उनकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो गई। इन पर फोर्स किया गया कि वो एक सिस्टमेटिक या अपनी लाइफ को इनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। लेकिन आधे लोगों ने इसके खिलाफ बगावत की, तो आधों ने अपनी पॉलिसीज या अपने रहन सहन चेंज किया। तो इस चैप्टर में खास कर जो फोकस किया गया है इंडिया और जो ये डेवलपमेंट हुए फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए इंडिया एंड इंडोनेशिया में। अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने क्लास या अपने घर में इर्द गिर्द नज़र दोहराएंगे तो आप देखेंगे हर कोई चीज़ जो हमारी घर में है या स्कूल में है, जैसे ये फॉरेस्टों से आते हैं। जैसे जो किताब जो आपके सामने है, जो आप पढ़ते हैं, डेस्क, टेबल, डोर्स, विंडोज़, डाई जो आपके कपड़ों पर चढ़ा है, स्पाइसेस, फूड्स, रेपर जो टॉफ़ी का आता है, या गम जो होता है, हनी, कॉफ़ी, टी, रबर, इवन जो चॉकलेट में जो ऑयल आता है या चॉकलेट का जो रेपर आता था, वो सारा
कहाँ से आता है, जंगलों से आता है। या हम जो इसी तरह जो ये सॉल सीड्स जो आते हैं, इसका एक ऑयल है जो स्किन को चेंज करता है लेदर में, जिससे हम शूज़, बेल्ट, बैग, जैकेट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, ये भी जंगलों से आता है। या हर्ब्स या रूट्स जो हम मेडिसिनल पर्पस इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें हमें जंगलों से आते हैं। इसके अलावा जंगल हमें लकड़ी, फ्यूल के लिए, जलाने के लिए वुड या बम्बू आधे जंगलों में, इसी तरह ग्रास जानवरों के लिए, चारकोल, पैकेजिंग ग्रास, फ्रूट्स या फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, गर्ज, बहुत सारी चीज़ें जो हम जंगलों से ही हासिल करते हैं। या चरवाने के लिए हम जो जंगल लेते हैं वहाँ से लेते हैं ऑयल, मकान के लिए लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी, मुख्तलिफ़ किस्म की मदनियात, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ, ये सारी चीज़ें हम जंगलों से हासिल करते हैं। अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट्स की बात करेंगे वेस्टर्न घाट में, तकरीबन वहाँ 500 किस्म के प्लांट्स की स्पेशीज़ हैं, इन मुख्तलिफ जंगलों में पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ लेकिन जो ये जंगल है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो गए, गायब हो गए हैं। 17वीं सेंचुरी से लेकर 1995 तक, इस पीरियड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर हेक्टेयर जो फॉरेस्ट्स के, या हम कहेंगे 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया जो था, ये इसको इंडस्ट्रीज के लिए क्लियर किया गया है, या तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, या कल्टीवेशन के लिए, या पास्चर्स के लिए, या फ्यूल वुड के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। तो क्यों इन जंगलों को ये डिफॉरेस्टेशन क्यों जंगल गायब हो गए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वाई डिफॉरेस्टेशन क्यों ये जंगल गायब हो, क्या वजह हो गई कि जंगल लोगों को क्लियर करना पड़ा, इसकी वजह क्या रही, ये हम कल के लेसन में पढ़ें।